अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। मौजू वही है, जाहिर है जो मुल्क में इस वक्त सियासी हलचल है, बल्कि सियासी बहरान है और इंतहाई संगीन होता चला जा रहा है और संजीदा भी। अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जाहिर है कि उस पर वोटिंग का जो अमल है वो तो अभी अगले हफ्ते में ही होगा। उसके नज़र अभी तारीख अगरचे उसकी हतमी नहीं आई है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि उस फाइनल मैच से पहले एक सेमीफाइनल भी है और उसकी शक्ल बहुत ही मुख्तलिफ है तो गलत ना होगा। हम बात कर रहे हैं जल्द से जुलूस, रैलियों और लॉन्ग मार्चेस की, जो कि इस वक्त हमें सेमीफाइनल की सूरत में दिखाई दे रहे हैं। फाइनल मैच तो यकीनन वोटिंग ही होगा जो अदम एतमाद पे है, लेकिन उससे पहले जो ये सारा माहौल है बहुत ज़्यादा चार्ज नज़र आ रहा है इस वक्त। क्राउड भी, कारकुनान भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के, और इस वक्त मज़े की बात यह है कि अपोजिशन हो या हुकूमत, हर एक सियासी जमात के जो कारकुन हैं वो हमें सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। JUIF का लॉन्ग मार्च भी जारी है और उसके साथ साथ PMLN का भी लॉन्ग मार्च जो है वो निकल चुका है। यूँ हम कह सकते हैं कि PDM का लॉन्ग मार्च अपने रवा दवा है रास्तों पर। दूसरी जानिब कल तहरीक इंसाफ का एक बड़ा जलसा होने जा रहा है, 27 तारीख का वो जलसा जिसे अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के नाम से मंसूब किया गया है। और उससे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की उम्मीद ये है कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा और ये फैसला कुन जलसा होगा। अगर मैं गलत ना कहूँ तो ये भी करीने कयास है कि जनाब वो ट्रम्प कार्ड जिसका बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब जिक्र करते हैं, वो सरप्राइज़ जिसका इमरान खान साहब बार बार जिक्र करते हैं कि मिलने वाला है, वो शायद यही वो अवामी ताकत का मजहर है जिस पर उनकी उम्मीद है इस वक्त कि ये इतना बड़ा जलसा हो कि उसके बाद इत्तेहादी, मुनहरिफ अराकीन और मुख्तलिफ मुक़्तदर हल्के ये देख लें कि प्राइम मिनिस्टर के साथ आज भी पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट है और उसके बाद सभी के फैसले प्राइम मिनिस्टर के हक़ में हो जाएंगे। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का ट्रम्प कार्ड हो सकता है या नहीं? क्या उनकी ये ख्वाहिश हकीकत में बदल सकती है? क्या वाकई जल्द से जुलूस और रैलियाँ इस बार अवाम की तकदीर का फैसला करेंगे? इसके हवाले से भी बात होगी। ओवरऑल जो इस वक्त इत्तेहादियों की गेम है उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। और इमरान साहब आज हमें इस्लामाबाद से खास ज्वाइन कर रहे हैं, ये सारे मंजरनामे को वो लाइव कवर कर रहे हैं वहाँ से, तो उनसे भी हम सारी सूरत हाल जानेंगे। और हिलाली साहब एज़ यूजुअल कराची स्टूडियो में मौजूद हैं तो वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। पहले जाऊँगी मैं इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, बड़ा ज़बरदस्त आप माहौल यकीनन वहाँ पर एंजॉय करने जा रहे हैं अगले चंद दिनों में। आई होप कि ये अच्छा पुरअमन सारा मामलात हों और पाकिस्तान के लिए इसमें से खैर ही खैर निकले। लेकिन जो आज आपका सफ़र रहा, जिस तरह से जल्द से जुलूस, रैलियाँ रास्तों में भी आप देखते गए होंगे और इस्लामाबाद का माहौल भी जो आपने वहाँ पहुँच कर देखा, क्या आपने फ़ील लिया है इस वक्त मुल्क में इस वक्त अमन की फ़िज़ा है, कोई चेंज की हवा है? क्या कहती हैं इस्लामाबाद की फ़िज़ाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सबसे पहले तो ये बात कि इस्लामाबाद में आपको पता है PTI का जो क्राउड है वो बुनियादी तौर पे फेस्टिविटी वाला क्राउड है। तो आज जो आपने अपने इंट्रो में ये कहा ना कि जी ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, इमरान खान साहब समझते हैं, तो मैं आपको तारीख के सबसे बड़े जलसे की को हकीकत बता दूं। मैं वहाँ खुद अभी मौजूद था, वहीं से आया हूँ। गुजारिश ये है कि वहाँ पे टोटल जो एरिया है वो 500 मीटर के करीब लंबा और 200 मीटर के करीब चौड़ाई में है। टोटल जो जलसागाह इन्होंने कॉर्डन किया जो एरिया, अब उसमें 5000 कुर्सियाँ लगाई गई हैं शुरका के लिए, 500 खवातीन के लिए अलग है और 600 के करीब सोफ़ा सीट्स हैं। तो आप इसमें हिसाब लगा दें कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर वहाँ इस पूरे एरिया में जो जलसे के लिए मखसूस किया गया परेड ग्राउंड में, अगर तल धरने को भी जगह ना रहे तो वहाँ मैक्सिमम 10,000 बंदा आ सकता है, इससे ज़्यादा बंदा वहाँ आ ही नहीं सकता। इसलिए यह कहना कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब अपनी तारीख में जो सबसे बड़ा जलसा कर चुके हैं वो मीनार पाकिस्तान वाला जलसा था, लाहौर वाला, जिससे उन्हें सारा माशाल्लाह ये सियासी वो हुआ था। दूसरी ये बात ये है कि क्राउड, इसमें कोई शक नहीं कि चार्ज है दोनों तरफ से। जब मैं मोटरवे से आ रहा था, मैं क्योंकि मोटरवे पे सफ़र करके आया हूँ इस्लामाबाद में, तो मोटरवे पे इस तरह था, जितने वहाँ पे एरियाज हैं वहाँ पे ये हालत थी कि जैसे कोई मेला हो। कहीं पे भी किसी रेस्टोरेंट में बैठने की जगह नहीं थी। लोग मुख्तलिफ टोलियों की शक्लों में, बसों की शक्ल में, गाड़ियों पे अपनी
वो इतना ही वहां दुनिया थी। और आप देखें पीटीआई के लोग अलग अपने उसमें आ रहे थे, मुस्लिम लीग नून के वो लोग जो रैली में साथ नहीं है, जो इस्लामाबाद आके मिलना चाहते हैं, वो अलग थे। और उसके बाद जेयूआई के जो लोग थे वो काफिलों की शक्ल में थे, वो टोलियों की शक्ल में थे, वो बकायदा रैलियों की शक्ल में थे। ओवरऑल एक तो बड़ा जबरदस्त सियासी माहौल और गर्मा गर्मी सियासी सरगर्मियां हमें नजर आ रही हैं। मैं दोबारा भी आती हूँ इमरान साहब आपकी तरफ, लेकिन वैसे मैं एक आपके कमेंट पे जरूर कमेंट करना चाह रही हूँ, जो आपने 10,000 वाली बात की है। सर 10,000 से ज्यादा क्राउड तो आज कमालिया में था, तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि कल 10,000 क्राउड होगा, लेकिन जो आप कह रहे स्पेस की बात कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि 10,000 होगा, सुन लें, मैंने स्पेस की बात की। अब अगर उसके बाद पूरा इस्लामाबाद बढ़ जाए तो उसमें मैं तो नहीं कुछ कर सकता। चले ठीक है, यानी आपने कहा कि स्पेस उन्होंने बड़ी लिमिटेड रखी है, लेकिन वैसे अगर क्राउड ज्यादा हो तो जाहिर है वो दूर दूर तक जलसागाह से बाहर भी हमें नजर आ जाता है। राइट हिलाली साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर, जो ये सारी सियासी गर्मा गर्मी है अब ये जलसे जुलूस और रैलियों के एक राउंड में दाखिल हो चुकी है, और आमतौर पर लोग यही कहते हैं कि जलसे जुलूस रैलियां इमरान खान साहब बहुत अच्छी करते हैं। वैसे ये अलग बात है कि उन्होंने सबको कंटेनर पर सवार कर दिया, वो लोग जो उनके कंटेनर पर तनकीद करते थे। लेकिन कल के जलसे से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, ये क्या गेम चेंजर साबित हो सकता है हिलाली साहब? समीना, ये एक आखिरी जलसा है वोट के पहले, तो मेरे ख्याल में ये उस लिहाज से सिग्निफिकेंट है। ये इमरान एक लिहाज से बिल्कुल सही कह रहे हैं कि छोटा सा जलसा गाह है, 10,000 15,000 लोग आएंगे, मगर इस्लामाबाद के जो जलसे होते हैं वो उधर तक जाते हैं जिधर साउंड सिस्टम जाता है। इन अदर वर्ड्स, जिधर साउंड सिस्टम जाता है वो तो मीलों तक जा सकता है और हर सेक्टर में जा सकता है, मगर पता नहीं उनका क्या अरेंजमेंट है, मैं तो उधर नहीं हूं। मगर एक मैं ज़रूर कहूँगा, जिस किस्म के अपील्स करता रहा है इमरान खान, उससे लगता ये है कि जिस जलसे, जो छोटे जलसे हैं उनमें 20 और 30,000 लोग तो हर वक्त नज़र आते हैं, एंड इट्स अ चार्ज्ड अप क्राउड। जैसे आदमी ने कहा, एक आदमी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट पे नहीं आया था, इसका मतलब नहीं है कोई नहीं आया था, मगर वो कह रहे थे ये जज्बाती क्राउड जो आए हैं। और समीना, इसके इस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारे तारीख में, पाकिस्तान के तारीख में, जब भी आप किसी को एक सियासी शहीद बनाने की कोशिश करते हैं, वो आदमी हर वक्त वो ज्यादा पॉपुलर निकल आता है। हमारे भुट्टो के साथ ये हुआ था। नवाज शरीफ खुद तकरीर दे के जब निकला गुलाम इसाक खान के डिसमिसल के बाद, वो खुद एक लिहाज से ही बिकेम मोर पॉपुलर। और ये तो एक बड़ा जबरदस्त कैरिस्मेटिक फिगर है इमरान खान, तो इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो इतनी गेन की है कि ये खुद कहता है कि खुदा के शुक्र है कि इन्होंने इस किस्म की हरकत की है कि मुझे उस चीज में मैं लोगों को बताऊं कि मेरा सेकंड विंड जो आया है वो इसलिए आया है इनके हरकतों के, एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एक्शंस। और मैं अब बताऊंगा कि मैं किस किस्म का अपील है मेरा। तो दे हैव प्लेड टू हिज स्ट्रांग पॉइंट्स। और एक और चीज मैं कह दूं, हम सब सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग आ गए हैं, इतने लोग आ गए हैं कि किसी अच्छा इमरान साहब और हिलाली साहब, आप लोग दोनों ही मुझे इजाजत दीजिएगा। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा इस वक्त हमारे साथ इमरान साहब लाइन पर मौजूद हैं। आप मिनिस्टर भी हैं फेडरल, और इसके साथ साथ जाहिर है जीडीए का इत्तेहाद बड़ा इंपॉर्टेंट है प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए इस वक्त, तो एक एक वोट मैटर कर रहा है। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू जी। जी डॉक्टर साहिबा, ये बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा क्रूशल मोमेंट है जब मेरी आपसे बात हो रही है। जाहिर है कि एक इस वक्त सब की जो कौम की नज़रें हैं वो इत्तेहादियों पर लगी हुई हैं। आप लोग हुकूमत बना भी सकते हैं, हुकूमत गिरा भी सकते हैं। इस वक्त यूँ समझ लें कि पावर की जो कुंजी है वो ऐसे लग रहा है कि एलाइज के पास है। आपकी अभी तक जो मैंने एक दो जगह पे मीडिया टॉक देखी है उसमें मुझे यही दिखा है कि आप लोग हुकूमत के साथ हैं। आप इसको इस वक्त सेकंड करेंगे? जी जी बिल्कुल, जीडीए ने बहुत पहले अनाउंस कर दिया था और हमने यही कहा है कि हम, क्योंकि मैं अभी तक काबीना का हिस्सा हूँ,
तो हम हुकूमत के साथ हैं, क्योंकि अगर हमारे कोई एतराज़ात थे तो मुझे इससे पहले रिज़ाइन कर देना चाहिए था। तो डॉक्टर साहिबा, मुख्तलिफ इत्तेहादियों से चौधरी परवेज़ इलाही साहब की आज भी बातचीत रही है और हमने ये भी सुना है कि पीर पगारा साहब से भी उनका राब्ता हुआ है। आपको क्या नज़र आ रहा है कि परवेज़ इलाही साहब क्या ये चाह रहे हैं कि सारे इत्तेहादी जो भी फैसला करें यूनानिमसली करें? देखिए, क्योंकि जीडीए तो अब अपना ऑलरेडी फैसला कर चुकी है और मैंने, क्योंकि मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था रीजन और ना मैंने कोई ऐसी लंबी कोई डिमांड्स रखी हैं। मेरी तो जितने भी कंसर्न हमारे थे वो सिंध के हवाले से थे और कि जिस तरह हम रोल चाहते थे फेडरल गवर्नमेंट का कि सिंध में होना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया था, उसी हवाले से हमारे कंसर्न्स थे और जिसकी फिर उन्होंने अश्योरेंसेस दी हैं। और अगर नहीं होगा तो मेरे पास आगे भी वो ऑप्शन है हमारे कि किसी स्टेज पे भी हम हुकूमत को छोड़ सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैंने नहीं समझा कि ये सही वक्त है कि जिसमें छोड़ा जाए। तो डॉक्टर साहिबा, ऑपोजिशन ने आप लोगों से राब्ता किया, आप लोगों से कोई बार्गेन करने की कोशिश की, कुछ ऑफर किया आप लोगों को? देखिए, अपोजिशन क्योंकि हमारे कॉलीग्स ही हैं हमारे साथ और बहुत पुराने, बहुत अर्सा, कुछ तो बहुत सीनियर लोग हैं जो साथ रहे, तो यकीनन वो तो काफी राब्ते भी रहे, बातें भी हुई। और लेकिन क्योंकि एक मैं क्लियर थी इस हवाले से और पीर पगारा साहब भी इस हवाले से बड़ा क्लियर थे जीडीए के, तो हमने इसलिए उस चीज को कि हमारे जो कंसर्न्स हैं वो इससे लिंक नहीं किया। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहब, इमरान याकूब साहब भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि बड़ी अच्छी बात है आपने बतौर मिनिस्टर हुकूमत के साथ रहने का फैसला किया, इमरान खान के साथ रहने का फैसला किया, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि जीडीए की तरफ से, आप लोगों की तरफ से पहले ये कंसर्न शो किए जाते रहे हैं कि आपसे किए गए वादे माजी में पूरे नहीं हुए, तो क्या अब आपको यकीन है कि मुस्तकबिल में ये वादे पूरे हो जाएंगे या ये भी सिर्फ वादा ही रहेगा? देखिए, बिल्कुल कुछ हुए और काफी नहीं हुए, लेकिन मैं ये बताऊं कि अगेन मैंने कभी किसी को मुश्किल वक्त में, चाहे मैं पहले पीपल्स पार्टी में थी और जो भी था, और फंक्शनल का भी एक उनका है कि वो एक दफा एक जो फैसला कर लेते हैं उसके ऊपर फिर वो स्टिक करते हैं, और हम जब मुश्किल वक्त खत्म हुआ, जब वो भरपूर उनके पास पावर आया और मैंने देखा कि वो आवाम के लिए नहीं कर रहे थे, मैंने तब पार्टी छोड़ी थी। और आज भी ये है कि ये मुश्किल जो जिस तरह का आया, मैंने मुल्क के भी हवाले से, क्योंकि सिर्फ मेरी जात की बात नहीं है, मैंने मुल्क के हवाले से जिस किस्म के चैलेंजेस इस वक्त हैं, क्या आंखें हमारी बंद है कि अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है, आपको पता है कि अभी कुछ अर्सा पहले एक मिसाइल इंडिया से यहाँ गिरा है, क्या वो हम आंखें बंद कर लें उस हवाले से? और इस वक्त जो OIC कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एक भरपूर तरीके से कश्मीर का केस वहां पे रखा गया और जिसपे एक मौक़िफ़ आया, देखिए ये सारे इश्यूज ऐसे हैं कि जिसमें हमारी जात से ये बातें ऊपर हो जाती हैं। हम जानते हैं कि इंटरनेशनल जो भी कंस्पिरेसीज होती हैं वो यकीनन इस वक्त हमारे मुल्क में उनकी ख्वाहिश है कि डिस्टेबलाइज हो, तो हमने बहुत ही एक सोचने के बाद, क्योंकि हम पाकिस्तान है और यहाँ पे स्टेबिलिटी है जो कि अब आ रही है, तो फिर बाकी बातें भी तब आएंगी। मेरी डॉक्टर साहिबा, आपने ये चीजें इतनी जबरदस्त आपने जो पॉइंट्स उठाए हैं, या आपकी डिफरेंट एलाइज से बात नहीं हुई, आपने उन्हें कन्विंस नहीं किया कि ये चीजें हैं, ये सिचुएशन है, तो हमें फिलहाल डिस्टेबलाइज नहीं करने देना मुल्क को, उनको आप कन्विंस नहीं कर सकी या उन्होंने आपसे इस बारे में बात ही नहीं की, राय नहीं दी? देखिए, वो पीटीआई का हुकूमत का काम है, क्योंकि जो उनके कंसर्न्स थे हर पार्टी के अपने होंगे और यकीनन एक उनके भी जेन्युइन होंगे कंसर्न्स, जिन्होंने एड्रेस करना है उन कंसर्न्स को, उन्होंने ही कोई अश्योरेंसेस देनी है, तो वो मैं तो नहीं कर सकती हूँ। मैं समझती हूँ बहुत सीनियर लोग हैं मेरे, जो भी हमारी अलाइड पार्टीज हैं, उनकी यकीनन कुछ ना कुछ सोच होगी, लेकिन ये भी मुझे यकीन है कि आखिर में वो एक मुल्क के इंटरेस्ट में, मुल्क में एनार्की कोई नहीं चाहता, क्योंकि मेरा तो फियर ये है कि क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेल हो रही है
क्या हमने सियासतदानों ने हमने फेल किया है इस कौम को? और उसका मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि अवाम भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है और एक देख रहे हैं कि अगर महंगाई और बड़ी गैर यकीनी की भी सूरत हाल सारी से चाहिए था, रादर देन कि हम अपनी अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहती हूँ, आप चूंकि स्पीकर, कैन आई आस्क? जी चलिए जफर साहब का पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। जी हिलाली साहब। जी जफर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपका डेमोन्स्ट्रेशन देखा, वो डेमोन्स्ट्रेशन नहीं जो आपने पब्लिक मीटिंग एड्रेस किया, और जोश और वलवला जो लोगों में था ये ज़बरदस्त था बदीन में, जो आपने खुद एड्रेस किया, जो आपकी कंस्टिट्यूंसी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको तो बड़ा अच्छा रिसेप्शन मिलता है, मैं क्यों ये पीपीपी कितने 15 साल से सिंध में काबू करके रखा हुआ है, उसका परफॉर्मेंस इज टेरेबल, मगर फिर भी लगता ऐसा है कि उन्होंने हिप्नोटाइज किया हुआ है आपके अवाम को, कि क्या वजह है कि सिर्फ आप और चंद लोग सीट्स जीतते हैं और दूसरों पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता है? जी बहुत अच्छी बात की है आपने जफर साहब। ये लोगों को उनकी जो परसेप्शन है वो गलत है, क्योंकि लोग 14 साल की मुसलसल हुकूमत को देख चुके हैं, और इस दफा तो मैं खुद कहती हूँ कि सिंध में एक सिलेक्टेड हुकूमत आई है। हम सब जानते हैं कि उनको क्यों लाया गया, वो कैसे आए हैं, किस किस्म की इलेक्शंस वहां हुई हैं। देखिए जो आपने वलवला और जोश देखा, मैं यकीन मानिए कि जिस तरह वो वॉलंटियरली लोग आते हैं, जब लोग एक पीपल्स पार्टी का रोमांस होता था अवाम के साथ, और उस रोमांस से लोग अपनी मदद आपसे निकलते थे चाहे कितने गरीब हों, वो चीज अब आपको उनके जलसों में नजर नहीं आती। उनके जलसे डिस्ट्रिक्ट के पैसों पे, नेशनल एक्सचेकर पे होते हैं, ये करोड़ों रुपए खर्च करके अभी लॉन्ग मार्च करके आए हैं। तो देखिए सिलेक्टेड हुकूमत थी, मेरी वही है कि इलेक्शन कमीशन से भी इस हवाले से है कि कोई एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म, ये उनकी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 218 का क्लॉज 3 कहता है कि उनको इंश्योर करना है कि कैसे फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होगा, कैसे ट्रांसपेरेंट होगा। हमारी और ये तो बुनियादी राइट भी है, लेकिन डॉक्टर साहिबा, और यहाँ भी बहुत सी सीटें छीनी गई। आप बहुत लर्नड खातून है माशाल्लाह, और मैं आपके तजर्बे से पूरा फायदा उठाना चाहती हूँ। आप स्पीकर भी रह चुकी हैं डॉक्टर साहिबा, और आजकल स्पीकर पे भी बड़ी बात है, स्पीकर के इख्तियारात की बड़ी बात हो रही है। आप समझते हैं कि जो करंट सिचुएशन है उसमें स्पीकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सही तौर पर असद कैसर साहब निभाएंगे, और क्या वाकई उनके इख्तियारात इस वक्त बिल्कुल लामहदूद है? जी बिल्कुल, बहुत पावर। देखिए पार्लियामेंट वो ऐवान है जो दूसरे इदारों को ताकत देता है, और स्पीकर वो है कि जिनकी इजाजत के बगैर प्राइम मिनिस्टर भी अपना मुंह नहीं खोल सकते। तो ये तो अजीब वहाँ इस वक्त के जो मैं पार्लियामेंट में देख रही हूँ कि अपोजिशन ने, और जिस तरह वो हो रहा है, जरा रूल 30 अगर पढ़ लें तो वहाँ आपको पता चलेगा कि मेंबर्स का कंडक्ट क्या होना चाहिए। ये बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल पे यहाँ अमल नहीं होता। जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसके मुताबिक कोई यहाँ पे अमल नहीं होता, और अगर उसी रूल्स ऑफ बिजनेस में आप रूल 29 पढ़ें तो उसमें सारे वो पावर्स जो कि अगर कहीं लिखे हुए ना हो आपके रूल्स ऑफ बिजनेस की किताब में, या वो सारे पावर्स उनको दे देता है रूल 29 के तहत स्पीकर के पास है। वो उस ऐवान को, उस इदारे को हेड करते हैं जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस को ताकत देता है। तो उनके बहुत पावर्स हैं, और जो भी जिस तरह का आज सूरत हाल है वो निहायत एक अफसोसनाक है। और मैं एक दफा फिर उस चीज को रिपीट करूंगी कि हम सियासतदानों ने फेल किया है, और सोचना पड़ेगा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारी फेल हो रही है इस मुल्क में। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके। डॉक्टर साहब हमने उन्हें थैंक्स कर दिया, वो अब हमारे साथ नहीं है। बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा, और बड़ा क्लियर उनका स्टांस के मुश्किल वक्त में हुकूमत के साथ रहेंगे, लेकिन इस पर हुकूमत का क्या स्टांस है और हुकूमत उसको कितना अप्रिशिएट करती है, ये हुकूमती सफ़ों से जानने की कोशिश करते हैं। सेनेटर फैसल जावेद साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इमरान साहब, तो उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि वो कल के जलसे के हवाले से भी और एलाइज की सियासत के हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने एक दफ़ा फिर से हमें वक्त दिया है।
मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, अभी आपने डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा को शायद सुना हो हमारे शो पे, अभी वो बात कर रही थी और वो कह रही थी कि वो बिल्कुल इस मुश्किल वक्त में हुकूमत के साथ खड़े हैं, बाकी एलाइज ने ऐसा नहीं किया है, तो क्या आपका रिस्पॉन्स होगा टुवर्ड्स योर एलाइज? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा ने एक हफ्ता पहले ये जब कह दिया था और बता दिया था कि वो इमरान खान के साथ खड़ी हैं, तो इनके हल्के में जो रद्द अमल आया लोगों का वो बहुत ही काबिल सताइश है। लोगों ने इत्मीनान का भी इजहार किया और जश्न भी मनाया और बहुत ज्यादा खुशियां मनाई। ये जो फीलर है यही समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं सबको कि आपकी चॉइस है, आप फैसला करें आप किधर खड़े हैं। लेकिन जो आज हुकूमत के साथ नहीं खड़ा होगा या इमरान खान के साथ नहीं खड़ा होगा, उसके हल्के में पोजीशन बहुत खराब हो जाएगी, सियासत करना मुश्किल हो जाएगा। और इलेक्शन, मैं ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कतई नजर कर रहा हूँ, उससे कतई नजर कर रहा हूँ। हमारे लोग भी जो मुनहरिफ अरकान हैं, जिनमें से आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, लेकिन जो नहीं आएंगे उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। तो आज पब्लिक सेंटिमेंट जो है ना जी, सियासतदान के लिए पब्लिक की पल्स देखनी बहुत जरूरी है। आज पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है और ये बहुत ही अच्छा हो गया, अल्लाह का शुक्र है। ये वो कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि ये लेके आए तहरीक आज़म और इससे बड़ा फायदा हुआ है हमें। अच्छा, मैं तो ये आपसे जानना चाह रही हूँ, इमरान याकूब साहब अभी इस्लामाबाद में मौजूद हैं और रास्ते से गुजरते हुए गए हैं। इमरान साहब एक सेकंड, बारी बारी बात करते हैं। इमरान साहब ने मुझे ये बताया कि परेड ग्राउंड का जो उन्होंने दौरा किया है तो वहाँ पे बड़ा कम स्पेस आप लोगों ने रखा है और वहाँ पर लगभग सिर्फ 10-15 हज़ार लोग ही पूरे आ सकते हैं। तो आप लोग एक तरफ कह रहे हैं कि अभी मैं परेड एवेन्यू पर ही हूँ, तैयारियां हो रही हैं और स्पेस अभी जो इन्होंने जिस वक्त आके देखा होगा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने पहले ये किया कि अभी जगह पीछे जो है और साइड पे जो जगह है वो सारी उस पे रात भर लाइटें लगेंगी और रात भर उस पे स्पीकर्स लगेंगे। काम हो रहा है, ये ऑपरेशनल बात है। ये बहुत बड़ी जगह है और जलसा गाह के बाहर भी लोग होंगे, बल्कि मोटरवे टोल प्लाजा तक लोग होंगे। ये इतनी बड़ी मखलूक आ रही है, ये 10 लाख कम है, 15 लाख लोग होंगे। अच्छा। और जलसा गाह तो भर जी जाएगा, बाहर भी लोग होंगे। और जो एरिया वाइज ऑपरेशनल क्वेश्चन है आपका, तो मैं इसलिए ऑपरेशनल जवाब दे रहा हूँ कि जगह जो है पीछे वो खोल दी जाएगी। बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन है इमरान याकूब साहब की। वो सवाल भी करना चाह रहे हैं जी इमरान साहब। थैंक यू फैसल साहब। फैसल साहब, मैं तो वहां इंतजार करता रहा कि आप मिल जाएं तो वहां आपसे बिलमुशाफत हो रही, मुलाकात भी हो जाए, गुफ्तगू भी हो जाए। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे आपसे जरूर। लेकिन जानना मैं ये चाहूंगा कि इमरान खान साहब हमेशा ये कहते थे, ये फरमाते थे कि इदारों के बारे में नवाज शरीफ और अपोजिशन जो बात करती है वो ठीक नहीं है। तो आज वो खुद जिस तरह से बात कर रहे थे, तो क्या आप समझते हैं कि अब वो खुद उसी मूड में चले गए हैं कि वो खुद भी इदारों को मुतनाज़े करना शुरू हो गए? कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान साहब ने जो बातें नवाज शरीफ ने और मरियम ने की हैं, वो बातें क्या की हैं ये तो सबको पता है। और इदारों के बारे में ऐसी जबान इस्तेमाल करना कतई भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे रियासती इदारे सारे के सारे इंतहाई काबिल एहतराम है और होने भी चाहिए। और मुल्क जो है इन्हीं इदारों की वजह से आज हमारी दिफा की ज़ामिन और इमरान खान साहब की पोजीशन बहुत ज्यादा क्लियर है। इमरान खान साहब ने अल्लाह के बाद इस अवाम से रुजू किया है कि अवाम आज किधर खड़ी है। तो अवाम अपना फैसला सुना रही है, अवाम बता रही है कि वो किसके साथ खड़े हुए हैं। तो सेनेटर साहब, यही वो ट्रम्प कार्ड है जिसका जिक्र है, फाइनल कार्ड यही है इमरान खान साहब के पास कि उनकी उम्मीद है कल एक बड़ा जलसा होगा और फिर उसके बाद सब लोग ये सोचेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ आज भी सपोर्ट है, तो सारे एलाइज भी ऐलान कर देंगे, मुनहरिफ अरकान भी वापस आ जाएंगे। इस तरह ये गेम चेंजर साबित होगा जलसा। देखिए, जो इमरान खान साहब जो कार्ड की बात कर रहे हैं वो कार्ड बताएंगे, ठीक है। वो कार्ड वोटिंग वाले दिन या उससे एक दिन पहले बताएंगे।
जलसा जो हमारा है वो जलसा एक कॉल है, पूरे पाकिस्तान को एक कॉल दी है इमरान खान साहब ने, रेफरेंडम करा लिया और वो कॉल जी रेफरेंडम करा लिया है। वो कॉल दी है कि बताएं क्या आप हक के साथ खड़े हैं या बातिल के साथ खड़े हैं। वो अपना फैसला कल अवाम सुनाएगी। कल वो लोग भी जलसा कर रहे हैं, अपोजिशन वाले भी, और अच्छा कर रहे हैं कि कर रहे हैं। और उनके जलसा भी आप देख लेंगे 13 पार्टियां होंगी और एक तरफ अकेला एक इमरान खान, तो वो लोग कंपैरिजन कर लेंगे, देख लेंगे। अवाम का सेंटीमेंट किसी भी पॉलिटिशियन के लिए देखना जरूरी इसलिए है कि जो लोग पार्लियामेंट के अंदर हैं वो अवाम ही के नुमाइंदे हैं, इन्हीं के वोटों से जीत करके आए हैं, वरना तो वो नहीं पहुंच सकते हैं पार्लियामेंट में। तो अवाम की क्या जो ख्वाहिशात हैं उनकी तर्जुमानी वो कर रहे हैं पार्लियामेंट में, नंबर 1। नंबर 2 कि क्या ये कौम हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ है कि नहीं है, इसका फैसला कौम ने करना है, और वो कल कौम अपना फैसला सुना देगी। और एलाइज के बारे में क्या ख्याल है? कल तक वो क्या जलसे के बाद आपको अपना फैसला सुना देंगे या नहीं? है कि एलाइज को चाहिए कि पब्लिक सेंटिमेंट का एहतराम करें, देखें पब्लिक किधर खड़ी है, हमारे लिए नहीं, और अगर अपने आप के लिए। और अगर फैसल जावेद साहब, ये हिलाली साहब का भी क्वेश्चन ले लें। जी हिलाली साहब। अच्छा फैसल जावेद साहब, आप बेशक आप मत कहें, इदारों को कॉल आउट न करें, बट एज अ प्राइवेट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मैं इदारों को पॉइंट आउट करके कह सकता हूं कि मेरे ख्याल में वो बायस्ड हैं, मेरे ख्याल में उस किस्म के फैसले जो होने हैं वो नहीं हो रहे हैं, ये भी मेरा हक है और मैं कहता हूं ये हो रहा है। तो अगर इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ कहा है, सही कहा है, और अगर रिकॉर्ड देखें आप जिस किस्म के फैसले हो रहे हैं वो भी सही कहा है, तो मेरे ख्याल में कि हम ये नहीं, या हमें झिझकना नहीं चाहिए कहने से कि जो हम सोचते हैं और जो ख्याल है। जी स्पेसिफिकली अगर इलेक्शन कमीशन की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि इलेक्शन कमीशन जो है, अब जिस तरह से इमरान खान साहब कैंपेन कर रहे हैं, बावजूद इसके कि एक ऑर्डिनेंस आया हुआ है, एक कानून बदला हुआ है, बदल गया है कानून, लेकिन उसके बावजूद वो नोटिस भेज रहे हैं, तो इस पे हम अदालत से भी रुजू कर रहे हैं और एक कानून ही बदला हुआ है, तो ये गैर जानिबदार होना चाहिए इदारों को। बिल्कुल हलाली साहब, आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। जी इमरान साहब। थैंक यू। अच्छा फैसल साहब, एक बड़ा अहम सवाल है। सवाल ये है कि जब इमरान खान साहब पूरे मुल्क में मुख्तलिफ इलाकों में जाके जलसे कर रहे हैं, तो अब कल आप लोग एक बहुत बड़ा जलसा जो आप फरमा रहे हैं इस्लामाबाद में करने जा रहे हैं, और पूरे मुल्क से आपके बकौल 15 लाख से भी ज्यादा लोग होंगे जो आएंगे इस जलसे में शिरकत के लिए। तो कल क्या खिताब के बाद इमरान खान साहब उन्हें वापस घर भेज देंगे, उन्हें जाने देंगे, या आप लोग समझते हैं कि उनको इस्लामाबाद बुलाने का कोई मकसद है? नहीं, हमारा जलसा मगरिब पे खत्म हो जाएगा जी, और हम जलसा जो है उसका दौरानिया है 3 बजे हम शुरू कर रहे हैं, और इमरान खान साहब 5 बजे खिताब करेंगे, और 6, साढ़े 6, 7 बजे तक जलसा जो है वो खत्म हो जाएगा, और लोग अपने घरों को वापस लौट जाएंगे जी। ठीक। और लोग अपना फैसला सुना देंगे, लोग आके पूरी दुनिया को बता देंगे कि वो तमाम जो बैनुल अक़वामी साजिशें हो रही हैं, आलमी साजिशें जो हो रही हैं, और वो ये जो करप्ट लोग, जो एक करप्ट माफिया इमरान खान के खिलाफ इकट्ठा हुआ है, उसके खिलाफ अवाम अपना इजहार कर देंगे और इन पर भरपूर अदम एतमाद कर देंगे कल। ठीक। अच्छा फैसल जावेद साहब, एक फाइनल क्वेश्चन है आपसे। मैं एक खबर बड़ी गर्म है मार्केट में, मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं उसकी क्या आप तरदीद करेंगे या तस्दीक, और उसके बाद फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ये कहा जा रहा है कि जी काफ लीग ने पैगाम भेजा है, अगर वजारत आला का आप मामला उनके साथ फाइनलाइज कर लेते हैं तो कल वो स्टेज पे भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं। ये खबर की कोई तस्दीक करेंगे आप या तरदीद?
नहीं, मेरे पास तो ऐसी सफीना पाशा मेरे पास तो ऐसी कोई इतलात नहीं है। चले मैंने आपको दे दी चेक कर लेकिन बात जो है ओहदों से आगे है, बात कुर्सी या पोजीशन से आगे चली गई है। बात और हक और बातिल, और इस कौम ने सारा देखा है कि क्या यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में क्या हुआ, कैसे खरीदो फरोख्त हुई, वीडियोस आई। उससे पहले सेनेट की इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ था, ख्याल जमान साहब अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए, अपनी जीती हुई सीट नहीं जीत पाए क्योंकि पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर इलेक्ट हो गए, 6 वोट थे उनके, 15 वोट एक को चाहिए थे। वहां पे हॉर्स ट्रेडिंग हुई, इमरान खान ने अपनी पार्टी के 20 एमपीज को फारिग किया और छांगा मांगा मरी। तो अगर यूं ही चलानी है जमहूरियत इसी तरह से तो वाह जी वाह, यानी कि कल कोई पैसा लेके आ जाए 10-15 बंदों को खरीदे, गमन गिरा दे। ठीक है। अच्छा इमरान साहब शायद कोई क्वेश्चन अच्छा फैसल साहब, हक्को बातिल के इस मार्के में हक्को बातिल के इस मार्के में क्या पंजाब असेंबली तोड़ी जा रही है या नहीं? हाँ, ये भी खबर आई थी वैसे एक। अच्छा, ये सारी जो एक बातें हो रही हैं कि जी पंजाब असेंबली तोड़ी जा रही है या जी वजीर आजम इस्तीफा दे देंगे, मैं इन सब बातों की तरदीद करता हूँ जी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बस कल जलसा हो रहा है और उसके बाद फिर वोटिंग होगी अदम एतमाद पे। होपफुली आपके लिए ये अच्छा साबित हो। फैसल जावेद साहब, आपको बड़ी एनर्जी चाहिए, तो आपका थैंक यू मच कि आप हमारे साथ मौजूद रहे। और जनाब नाज़रीन, एक ब्रेक लेते, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर पॉलिटिकल डिस्कशन जारी रखेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। हमारे साथ भी वेलकम बैक जी। और आपने देखा ब्रेक से पहले सेनेटर फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद और बड़े कॉन्फिडेंट और पुरुमीद, और उनका ये कहना था कि जनाब कल तो बड़ा ज़बरदस्त जलसा होने जा रहा है, और उसके साथ साथ उनकी मुख्तलिफ उम्मीदें कि लोग आवाम हक के साथ खड़े होंगे और बकौल उनके वो हक पर हैं। हिलाली साहब, जो फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा की भी गुफ्तगू थी, जो आपने फैसल जावेद साहब की भी गुफ्तगू देखी, आपको लग रहा है कि ये मामला अब वोटिंग पर ही जाके ख़त्म होगी बात, या उससे पहले चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, कुछ अपसाइड डाउन हो सकती है, कुछ और भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? गुड क्वेश्चन। मेरा अपना ख्याल ये है कि वोटिंग पर जाएगा और इनके पास काफ़ी वोट नहीं होंगे। आप कह रही हैं, मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, 2-3 चीज़ें चलिए मैं आपको बता दूं। ये एक आदमी जो वापस आ रहा है, जोकियो जो वापस आ रहा है, इसके खिलाफ दुबई से इसके बड़ा सीरियस केस है, एक मर्डर चार्ज है, फिर भी वो वापस आ रहा है मर्डर चार्ज फेस करने के लिए। माने ओनली टू वोट, ये जो सेनेटर है शायद ओनली टू वोट, या एमएनए ओनली टू वोट। कमाल है। आई मीन पूरा अपना जिंदगी, रिस्किंग इज लाइफ। अगर उसने नहीं किया इट्स वेरी गुड, अगर इंशाल्लाह वो सच हो, जस्टिस, ही गेट्स जस्टिस। अली वजीर जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता रहता है, उसको भी लोग कह रहे हैं भाई अगर ये 2 लोगों को आप इंसिस्ट कर रहे हैं ये प्रेजेंट हो, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये, अगर आप तो कह रहे थे हो बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे हैं कि हमें पता ही नहीं किधर देखें ये वो, तो इन 2 के पीछे क्यों आप लगे हैं? दूसरी बात, जल्दी से 64 लोग थे जिन्होंने कहा था कि चेयरमैन सेनेट को हम नहीं चाहते, जब इलेक्शन हो रहा था, आपको याद होगा, 64। और उस खाने पे भी उस रात 64 लोग वो खाने पे गए थे, मगर जब वोटिंग आया, सीक्रेट वोट आया, सिर्फ 50 लोगों ने वो टर्न अप किया वोट करने के लिए। तो और दूसरों को किसी को डायरिया हो गया, किसी को कोरोना हो गया। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि इस किस्म की कॉन्फिडेंस जो हमें अपोजिशन बता रही थी, इट हैज नो जस्टिफिकेशन। मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं इमरान से। इमरान साहब, आप वाकई क्वेश्चन ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे बताएं। परवेज इलाही, आपने कहा कि वो 5 साल तक चीफ सीएमशिप चाहता है, क्वाइट राइट। मैंने सुना था 1.5 साल कम से कम चाहता है, और अगर अभी तक ना नवाज शरीफ और ना इमरान खान अग्री किया है, लिहाजा वो अपना वोट ना उनको, ऑपोजिशन को, ना गवर्नमेंट को देंगे। मगर जाहिर है वो रियलाइज करते होंगे कि अगर वो दोनों ने रिफ्यूज किया, दोनों को वो वोट नहीं देंगे और घर में अगर वो ठहरेंगे और उनके बंदे आएंगे भी नहीं,
तो एब्सटेंशन का मतलब है कि वो गवर्नमेंट के साथ दे रहे हैं, इसलिए कि ऑपोजिशन को 122 लोगों 172 लोगों को प्रोड्यूस करना है। तो अगर उनके 10-11 जो भी हैं वो नहीं आए तो उनको ज्यादा मुश्किल है। गवर्नमेंट को तो कुछ मुश्किल नहीं होगा, गवर्नमेंट तो खुश होगी। बल्कि तो मैं ये जानना चाहता हूं ये क्यों ये स्टांस ले रहे हैं। मैं समझ गया हूं आपके सवाल को। अब मामला ये, जरा आप मामला समझें। वो चौधरी बड़े जीरक सियासतदान है, मामलात को बड़े आसान तरीके से समझते हैं। पहली बात तो ये कि चौधरियों की जो सियासत है वो हमेशा इदारों के साथ बनाकर चलते हैं और वो अंपायर की तरफ भी देखते हैं और अंपायर की गारंटी जो होती है और इशारे जो होते हैं उन पे भी बड़ा वो हमेशा से भरोसा करते हैं। वेरी राइट। तो अब मेरा जाती ख्याल है कि अगर उन्हें दोनों तरफ से अगर उन्हें कोई पॉजिटिव जवाब ना आया तो आखिरी वक्त तक वो इंतजार करेंगे कि उन्हें कोई इशारा आ जाए ताकि वो फ्यूचर में उस इशारे के कांधे पे रख के कुछ हासिल कर सके। लेकिन फिर भी अगर उन्हें कोई इशारा भी ना आया तो फिर मैं जाती तौर पे समझता हूं कि वो इमरान खान पे एहसान चढ़ाने के लिए हुकूमत के साथ खड़े हो जाएंगे कि चलो तुमने तो हमारी बात नहीं मानी लेकिन हम फिर भी तुम्हारे साथ शामिल हो गए हैं, क्योंकि हमने तुमसे वादा किया था कि अगले इलेक्शन तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन इमरान साहब एक सेकंड, बहुत अच्छा जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है। इमरान साहब, इलाली साहब बाद में सवाल कीजिएगा। चौधरियों की बात हो रही है तो एक सवाल मेरा भी ले लीजिए चौधरी की सियासत पर, कि आज जो उनकी गुफ्तगू भी सामने आ रही थी, कुछ जो मुलाकात हुई उनकी हुकूमती वफ्द के बाद, तो उन्होंने उस पर कहा कि कुछ अभी ड्रॉप सीन नहीं होने जा रहा इस पूरे मामले का, बल्कि कुछ किरदार तब्दील होंगे, ये उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए। अब वो सिर्फ लफ्ज़ाजी कर रहे हैं, लफ्ज़ों से खेल रहे थे सहाफ़ियों के साथ, या फिर किरदार तब्दील होने का मतलब यही है कि वो ये कोई इशारा दे रहे हैं कि ऑपोजिशन की जगह हुकूमत होगी, हुकूमत की जगह ऑपोजिशन होगी, कुछ चेंज इस तरह का होगा? नहीं समीना, ये नहीं है। आपके सवाल के जवाब को मैं जोड़ता हूं जो मैं अगला सवाल हिलाली साहब से करने लगा था, फिर आपको समझना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। हिलाली साहब, ये देखिए उन्होंने ये क्यों बात की। हाँ, उन्होंने क्यों ये बात की है। इमरान खान साहब की काबीना में कितने लोग हैं? 50 से ज्यादा लोग हैं ना। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि 45 वुज़रा इस वक्त कहां हैं? मुझे आप ये बताएं कि अगर कल लाखों का मजमा इकट्ठा करना है, पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है उसके सदर शफकत महमूद कहां हैं? क्या इस्लामाबाद में बैठ के वो लोगों को इकट्ठा करेंगे? शाह महमूद कुरैशी साहब कहां उनके लाखों मुरीदैन हैं? क्या वो 3 लाख 4 लाख मुरीदों को ला रहे हैं? वो तो सियासी मुलाकातों में लगे। इसी तरह से जो उनके वुज़रा, नहीं, मैं कहना सिर्फ आपसे ये चाहता हूं कि आप एक बात को समझें कि वो जो 45 के करीब बाकी लोग हैं इनकी काबीना के, हिलाली साहब आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जो पहले भी बात आई थी कि कुछ वुज़रा जो हैं खुद जब जाते हैं इमरान खान की बात करने तो अंदर जाके बात अपनी शुरू कर देते हैं। तो क्या चौधरियों ने इशारा उस तरफ तो नहीं किया कि किरदार बदलने वाले हैं? यानी इन हाउस चेंज या -1 कुछ इस तरह का मामला? जी देखिए वो लाली साहब, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वो एक सवाल होता कुछ देर पहले, मगर ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जिसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता। जो हमें पता चला है, अब वो ज्यादातर मैं तो समझता हूं इम्पेकेबल सोर्सेज से पता चला है कि वो एक मामला इससे बहुत पार हो गया है। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहना चाहता था कि ये जो सेकंड विंड जो मिला है इमरान को, एक्चुअली ऑपोजिशन ने उसको दिया है, नहीं तो शायद नहीं मिलता। मिसाल के तौर पे अगर वो कुछ नहीं करते तो उसका 1.5 साल भी गुजर जाता और लोग कहते हैं कीमत ये वो, और शायद उसके लिए इतने पॉपुलैरिटी नहीं होता। मगर ये जो उसलिए हुआ है और फिर उन्होंने जो रिन्यू किया है अपने अलायंसेस, मैं आपको 2 चीजें जल्दी से बता दूं कि मैं अब समझता हूं कि अगर उसको 5 साल और मिल जाएं और लगता है कि ये मोमेंटम उसको ले जाएगा 5 साल और, तो फिर ये जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ये लाजमी चेंज होगा।
एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म बनेगा, इसलिए कि ना अच्छा। उसके कैरेक्टर को सूट करता है, ना ये पाकिस्तान के कैरेक्टर को सूट करता है। और जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं और लोग हैं वो चाहते हैं अच्छा। कि एक यानी ऐसा आपकी बार government हो अगर जो प्राइम मिनिस्टर इतना साहब दोबारा divided ना हो। इक्तदार में अच्छा, आए तो फिर समीना, चीजें बहुत चेंज होंगी। समीना। इमरान साहब मुझे एक ब्रेक ले लेने अच्छा, दे प्लीज। समीना। Yes, ब्रेक ले लूं yes, और उसके yes. बाद फिर इस पर आके दोबारा भी बात करते हैं। अच्छा। डिस्कशन है और दोबारा आने की बात हो रही है तो जाहिर है वो इलेक्शन की बात ही हो सकती है। और इलेक्शन की बात में ये भी बड़ी खबर है कि जनाब अर्ली इलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए हैं इन एनी केस, चाहे ये अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम हो। तो क्या हर दो सूरतों में अर्ली इलेक्शन ही नज़र आ रहे हैं और फिर उसके बाद क्या होगा, इस पर बात होती है एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। ऑपोजिशन का ये कहना है कि अगर ये अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी तो उसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो की गई थी उसमें कुछ चेंजेस करके वो अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना पसंद करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा भी ये कह रहे हैं कि एक दफ़ा इस अदम एतमाद से हम निमट लें, चाहे वो शेख रशीद साहब हो या फैसल वावडा। उन्होंने ये बात कही है कि अर्ली इलेक्शन पर बात बिल्कुल हो सकती है और हो सकता है कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएँ। दोनों सूरतों में यानी अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम हो, मामला इमरान साहब क्या आपको यही नजर आ रहा है कि अर्ली इलेक्शन ही होते दिखाई दे रहे हैं सारे इस क्योस के बाद? देखिए, यहाँ इस्लामाबाद की हवाएं जो हैं और फिजाएं, उनमें इस वक्त ये बात हर सू फैली हुई है कि जो गंद पड़ गया है या जिस हद तक ये चीज़ें चली गई हैं उसमें बात आके रुकी ही इस बात पे हुई है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी मर्जी से अर्ली इलेक्शन चाहते हैं। वो इस बात पे राज़ी हैं कि अर्ली इलेक्शन हो जाएं, लेकिन इस बात पे राज़ी नहीं है कि अपोजिशन जिस तरह से चाहती है। अपोजिशन चाहती है कि 3-4 महीनों में इलेक्शन हो जाए। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो है चीज़ें दरमियान में कहीं सेटल हो जाएंगी और बात अर्ली इलेक्शन की तरफ ही जाएगी। लेकिन हिलाली साहब, इलेक्शन की जो बात हुई और जो पीछे हमारी ब्रेक से पहले बात हो रही थी, मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि आप भी इस बात पे पहले मुत्तफिक थे कि जनाब इमरान खान साहब की मकबूलियत में महंगाई की वजह से फ़र्क पड़ा था, उनकी मकबूलियत कम हुई थी। लेकिन आप और इमरान खान के बहुत सारे चाहने वाले ये समझते थे कि वो अगले 10 साल तक नहीं जाएंगे, 10 साल तक हुकूमत में रहेंगे। तो अब जबकि बकौल इमरान खान साहब और उनके हवारियों के उनकी मकबूलियत कहीं बढ़ गई है, वो इस वक्त लामतनाही मकबूलियत पा चुकी है। तो अब आप क्या समझते हैं कि अब इलेक्शन वो मजीद कितना अरसा इक़्तिदार में रहेंगे? गुड क्वेश्चन। मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान को सेकंड विंड मिला है और जो ऑपोजिशन चाहती है वो नहीं होगा। वो इलेक्शन नो कॉन्फिडेंस वोट विड्रॉ नहीं हो रहा है, वो जीत रहे हैं नो कॉन्फिडेंस वोट। अगर वो विड्रॉ हो रहा है तो फिर मेरे ख्याल में आप कह सकते हैं शायद कि कोई कॉन्फिडेंशियल कोई किस्म का एग्रीमेंट हुआ है जो अक्टूबर नवंबर तक इलेक्शन हो जाए। मगर अगर वो जीत जाते हैं नो कॉन्फिडेंस वोट तो मेरे ख्याल में अर्ली इलेक्शंस फिर भी होंगे, मगर 2023 में होंगे। 3-6 महीने इलेक्शन के नॉर्मल इलेक्शंस के पहले होंगे। ठीक, तो अर्ली इलेक्शन आपको भी नजर आ रही है? हाँ, इसलिए कि मैं समझता हूं कि इमरान खान को टाइम नहीं करना चाहिए। ये एक मोमेंटम अगर उसको मिल जाए, ये नो कॉन्फिडेंस के इनफ्रैक्चुअस नो कॉन्फिडेंस से उसको कैश करना चाहिए जल्दी से। जल्दी माने 6 महीने 9 महीने के अंदर। और ये मकबूलियत वाली बात का टेस्ट तो इस बात से भी वैसे होगा हिलाली साहब कि आगे बल्दियाती इलेक्शन केपी में जो है उसका समीना आई वांट टू टेल यू समीना, मैं आपका सवाल ये महंगाई के बारे में मैं आपको पूछना चाहता हूं। समीना, मुझे बताएं, आप 100 रुपये में आप लाहौर में कितने किलो टमाटो खरीद सकते हैं, या आलू या प्याज? 100 रुपये में? 100 रुपये में आजकल प्याज तो 50 रुपए किलो मिल रहा है, तो 2 किलो मिल जाएगा। आलू की भी प्राइस को इस वक्त इतनी ज्यादा नहीं है और टमाटर भी 50-60 रुपए किलो मिल जाते हैं। तो 2-2 किलो 100 रुपए में। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ जी, मैं एम्प्रेस मार्केट में कराची में 3 दिन पहले 4 दिन
पहले 7-8 बजे रात दरमियान 3 किलो टमाटो 100 रुपया के अंदर आते हैं। अच्छा। 3 किलो आलू और 3 किलो प्याज, ये 100 रुपये में प्याज, आलू और टमाटर आते हैं। मटर जो है वो 80 किलो का है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, महंगाई इज फ्लक्चुएटिंग, जी। इट फ्लक्चुएट्स, और इन चीजों की कीमतें ऊपर नीचे जाती हैं। और जो ये महंगाई वाला टेस्ट है, ये मकबूलियत पे कितना असर डालता है? इमरान साहब, एक छोटा सा मैं आपकी तरफ ले आऊं अगर ये सवाल, केपी का जो इलेक्शन का जो फेज 2 है ना, बल्दियाती इलेक्शन का, वो भी आ रहा है 31 मार्च को, तो उससे भी एक टेस्ट हो जाएगा कि क्या वाकई ये मकबूलियत सिर्फ जलसों तक ही है कि लोग आ रहे हैं या फिर लोग वोट करेंगे? आप समझते हैं ये? बिल्कुल, आप देखेंगे कि वो असल टेस्ट वो है। केपी में आपको पता चल जाएगा कि क्या वाकई इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ी है, वही रुकी है, या कम हो गई है। देखिए अपोजिशन, क्योंकि पहले फेज में यही कहा गया था कि महंगाई की वजह से लोगों ने रद्दमल दिया। वक्त खत्म हो गया इमरान साहब, फिर कल भी हम इस पर जाहिर है कि बात करते रहेंगे। तो आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।